दोस्तों, समय की बात की जाए तो भारत एयरक्राफ्ट्स के ऊपर खासा ध्यान दे रहा है। फिर कहीं से खरीदना हो या फिर जो हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट है इन्हें पूरा करना हो, लगातार कोशिशें जारी है। कई तरह का क्रिटिसिज्म भी झेलने के लिए मिलता है, लेकिन अंततः देखा जाए तो हमारा जो मार्ग है वो पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है और उसके ऊपर भारत लगातार बढ़ रहा है। अब इसी तरह की कुछ खबर नहीं निकल कर आई है, एक तो सैन्य विमानों को लेकर, तो दूसरा यात्री विमानों को लेकर भी। जी हाँ, अब यात्री विमान भी स्वदेशी हों इसको लेकर भी पहल शुरू कर दी गई है। पहले इस तरह की केवल विचार किए जाते थे, लेकिन अब इनको लेकर रोडमैप तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यात्री विमानों के बारे में ही बात कर लेते हैं, उसके बाद एचएएल की खबर के ऊपर आएंगे जो सैन्य विमान बनाएगी। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे एनएएल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। इसके जो महानिदेशक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अभय पशिलकर, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भारत के द्वारा बनाए जाने वाले यात्री विमानों की परियोजना को लेकर बात की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि एटलीस्ट $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होगा इसके लिए, जिसमें इनिशियली $1 बिलियन हर हाल में शुरुआत में चाहिए होगा, तभी जाकर इसका काम आगे बढ़ पाएगा। जिसके लिए उन्होंने बताया कि अगर आप एक छोटे मध्यम साइज के यात्री विमान को डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर पूरा इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, तो इसमें हर हाल में आपको $1 बिलियन का खर्च आ जाएगा। इसके अतिरिक्त जब आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट करते हैं, तब आपको $1 बिलियन के आसपास का खर्च आएगा। तो कहने का मतलब शुरुआती लागत $2 बिलियन के आसपास डॉक्टर अभय द्वारा बताई गई है। अब यहाँ पर जो भारत का विचार है वो शुरुआती तौर पर 90 सीटों वाला एक मध्यम साइज का एयरक्राफ्ट बनाने का है। हालांकि डॉक्टर साहब ने आगे ये जरूर कहा है कि अभी तक इस परियोजना को केवल परिभाषित किया जा रहा है, जो कि पिछले साल अप्रैल में शुरू किया गया और इस साल सितंबर मंथ में ये समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब सितंबर तक सारी योजनाओं के ऊपर बारीकी से चर्चा करके एक निष्कर्ष निकाला जाएगा और जब इस परियोजना को पूरी तरह से परिभाषित कर लिया जाएगा, उसके बाद इस परियोजना की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि भारत को एक्चुअल किस तरह के एयरक्राफ्ट को बनाना जरूरी है इस समय, और सबसे बड़ी बात कि इसका डिजाइन किस तरह से किया जाएगा और क्या इसके अंदर विदेशी संभावनाओं को देखा जा रहा है, यानी किसी तरह का कोई फॉरेन पार्टनर, तो उसके बारे में इस परियोजना को लेकर गवर्नमेंट को बताया जाएगा। अब आपको याद होगा कि हमने कुछ ही समय पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था कि एक ब्राजीलियन कंपनी और रशियन कंपनी के साथ इस तरह के एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए बातचीत चल रही है, तो वो भी इसी परियोजना का एक हिस्सा है, जिसके तहत 90 सीटर यात्री विमान बनाए जाएंगे शुरुआती तौर पर। और जैसे ही इस परियोजना की रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव कर दी जाएगी, उसके तत्काल बाद इसके ऊपर इंजीनियरिंग वर्क शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ आगे डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि एनएएल इस परियोजना के लिए न केवल एचएएल और न केवल डीआरडीओ, बल्कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी मौका देने जा रहा है, ताकि निजी क्षेत्र की कंपनियां भी विस्तृत तौर पर भारत के अंदर इकोसिस्टम को डेवलप कर सके। इसके अतिरिक्त सारस 2 के ऊपर भी बात की, जो कि एनएएल की ही एक परियोजना है इसी तरह की, जो कि एक 19 सीटर मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और शुरुआती तौर पर एचएएल 15 विमानों को मैन्युफैक्चर करेगा और इसकी समय सीमा दी गई है 2026। तो कहने का मतलब देखा आपने, काफी ज्यादा कॉन्शियसली काम किया जा रहा है यात्री विमानों को लेकर भी। तो इन फ्यूचर इस तरह के बड़े बड़े डेवलपमेंट भारत के अंदर देखे जाएंगे। अब अगर बात कर लीजिए सैन्य विमानों की, तो आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एचएएल अपनी तेजस को लेकर तीसरी फैसिलिटी को भी तैयार करने जा रहा है और इसका इनॉग्रेशन 7 अप्रैल को किया जाएगा, जो कि नासिक में बेस्ड है। इसी के साथ साथ मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि तेजस के साथ साथ नासिक के आसपास ही, नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही एक और नई फैसिलिटी को शुरू किया जाएगा, जहां पर HTT-40 विमानों को बनाया जाएगा, जो कि बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। तो इसी संबंध में अब खबर निकल कर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 70 की संख्या में HTT-40 विमानों के निर्माण के लिए नासिक डिस्ट्रिक्ट के ओझर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 6,828 करोड़ रुपए के अनुबंध को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, और इस बात की जानकारी खुद एक केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई है। तो HTT-40 का भी निर्माण कार्य काफी तेजी से शुरू होगा। एक बार फिर से बता दूं, 6,828 करोड़ रुपए अनुबंध के लिए मंजूर कर दिए गए हैं और इसको लेकर जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें बताया गया है कि एचएएल इस परियोजना के चलते 3000 की संख्या में नई जॉब्स क्रिएट करने वाला है, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी कई सारे अलग अलग सेक्शंस के लोग शामिल होंगे।